5th क्लास में ये 2-3 बार इन्होंने बोल दिया फेल है आपका बच्चा। रीटेस्ट के लिए हमने बोला इसके पेपर दिखाओ, तो पेपर दिखाने के लिए मना कर रहे हैं। बैक क्लास में बिठा दो, वो भी करने को राजी नहीं है। 6 में भेजने को राजी नहीं है और हमें बार बार फ़ोन करके कहते हैं आप टीसी दे दो, इसको टीसी ले लो। 3-4 महीने हो गए जी, इसकी तो पढ़ाई बिल्कुल ख़राब हो गई, इसका पूरा साल ख़राब हो गया। EWS का बच्चा है, कह रहे हैं हमारे पास सीट ही नहीं है। हम 5th में इसको बिठा नहीं सकते, 6th में हम ये फेल है। तो जैसे कि आपने बोला कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया, तो मतलब ऐसा क्यों करा? रिपोर्ट कार्ड तो हर स्कूल देता है, चाहे बच्चा फेल हो चाहे पास। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ आज एक ऐसे घर में, एक ऐसे परिवार में जहाँ माँ बाप को अपने बच्चे की भविष्य की चिंता खाई जा रही है। इनका बच्चा EWS की कैटेगरी में आता है, लेकिन फिर भी स्कूल वाले बच्चों को बैठाने के लिए राजी नहीं हो रहे। सरकार हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देती है और इसके लिए कुछ फॉर्म्स वगैरह निकालती है ताकि जो बच्चे हैं वो EWS के अकॉर्डिंग या बिना फीस के पढ़ सके। लेकिन अगर सिस्टम इसको रोकता है तो इस पर सवाल उठाना लाजमी है। और आज हम ऐसे ही एक परिवार के बीच मौजूद हैं और हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्यों जो स्कूल वाले हैं वो इनके बच्चे को स्कूल में बैठने नहीं दे रहे, क्या दिक्कत आ रही है, ये सब आज हम इनसे जानते हैं। नमस्कार, आपका नाम? लखवीर सिंह। अच्छा, तो आप पहले बता दीजिए जो आपका बच्चा है वो किस स्कूल में पढ़ता है? ममता मॉडल स्कूल में पढ़ता है जी, ये LKG से स्टार्टिंग से वहीं पढ़ रहा है जी। तो इस वक्त जो है वहाँ पे क्या समस्या आ रही है? मैम इस वक्त समस्या आ रही है, ये 5th क्लास में हो गया। 5th क्लास में ये 2-3 बार इन्होंने बोल दिया फेल है आपका बच्चा। रीटेस्ट हुआ, उसके बाद भी कह रहे हैं फेल है बच्चा आपका। रीटेस्ट के लिए हमने बोला इसके पेपर दिखाओ, तो पेपर दिखाने के लिए मना कर रहे हैं। तो हमने बोला ये अगर फेल है तो इसको 5th में दोबारा से एडमिशन दे दो, बैक क्लास में बिठा दो, वो भी करने को राजी नहीं है। 6 में भेजने को राजी नहीं है और हमें बार बार फ़ोन करके कहते हैं आप टीसी दे दो, इसको टीसी ले लो, या बच्चे को स्कूल से आप निकलवा लो, या किसी गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो, हिंदी स्कूल में डाल दो। कितनी बार बच्चे ने एग्जाम दिए हैं? 2 बार एग्जाम दिए जी। आपको लगता है कि आपका बच्चा फेल हो सकता है? नहीं लगता जी। तो जो आपने इसकी ट्यूशन वाली टीचर है, पेपर को उनसे भी हमने बात की है। ट्यूशन वाली टीचर कह रही है आपका बच्चा परफेक्ट है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। तो आप स्कूल वालों से मांग करते हैं, आप उनका एप्लीकेशन लिखते हैं कि हमें पेपर दिखाइए? हाँ जी बिल्कुल, हमने एप्लीकेशन कल लिख के दी है उनको कि हमें पेपर दिखाने के लिए अप्रूव कह रहे हैं, आगे से अप्रूव करके आज दिखाते हैं। तो क्या आपका बच्चा स्कूल जा रहा है अभी? नहीं जा रहा जी, 3-4 महीने हो गए जी, इसकी तो पढ़ाई बिल्कुल ख़राब हो गई, इसका पूरा साल ख़राब हो गया, इसका बच्चे का भविष्य खराब होता दिख रहा हमें। तो मतलब किस कारण से वो स्कूल में बैठने नहीं दे रहे हैं? मतलब क्या कारण, क्या बता रहे हैं वो? कोई तो रीजन बता रहे होंगे। कोई रीजन नहीं बता रहे जी, कोई सामने नहीं आ रहा। मैडमों को आगे कर देते हैं, पल्लवी मैडम आ जाती, पल्लवी शर्मा जी मैडम, वो तो सामने आई नहीं। जो प्रिंसिपल जी हैं, रितु मैडम है, वो एक बार आई थी सामने, तो बच्चे का वही कह रही कि आप दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा लो, ये बोल रहे हैं। हाँ जी, और क्या कह रहे हैं कि मतलब आप लोगों ने बोला नहीं कि हमने तो EWS का फॉर्म? हमने उनको बोला कि हमारा EWS का बच्चा है, कह रहे हैं हमारे पास सीट ही नहीं है। 5th में इसको बिठा नहीं सकते, 6 में हम ये फेल है, 6 में आगे दे नहीं सकते, आप इसको बाहर निकालो, बस यही बोल रहे हैं। हम इसको ले ही नहीं सकते। तो जब बच्चा इतने सालों से पढ़ रहा है तब दिक्कत नहीं आई, तो अब एकदम से क्या दिक्कत आ गई? आपने बातचीत नहीं की? मैम कुछ नहीं बताते, वो कुछ ज़्यादा बात ही नहीं करते। पहली बात तो कोई सामने नहीं आता, कभी किसी टीचर को भेज देते हैं, कभी किसी टीचर को भेज देते हैं बात करने के लिए, मतलब कोई सामने बिल्कुल आता ही नहीं बात करने के लिए कि क्या रीज़न है, ना कोई रीज़न बताते। वहाँ के प्रिंसिपल से मिले आप? प्रिंसिपल से मिलने ही नहीं देते। क्या बोलते हैं? नहीं, प्रिंसिपल बिजी हैं, वो है, बट किसी नीचे वाले टीचर को भेज देते हैं। बच्चा कब से घर में बैठा है? 4 महीने हो गए जब से आया, मार्च से बैठा हुआ जी घर पे। जब से लास्ट एग्जाम हुए हैं? हाँ जी, उसके बाद इन्होंने बोल दिया फेल, आप अपना बच्चा निकाल लीजिए बाहर। तो मतलब कि ये सिर्फ आपके बच्चे के साथ हुआ है या और भी हो रहा है? कई पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे भी है, एक इनका फ्रेंड है उदय है, उनको भी फेल कर दिया, उनको भी निकाल दिया, उनको कह दिया गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती कर लो। उसकी सिस्टर यहीं पढ़ती है, हमने उनको बोला आप भी सामने आके बोलिए, वो कह रहे नहीं हमारे दूसरे बच्चे को भी परेशान करेंगे अगर हम बोलते हैं तो सामने आके। पेरेंट्स ये भी डरते हैं ना सामने बोलने से कि हमारे दूसरे बच्चे की पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग, जैसे आपका बच्चा EWS के अकॉर्डिंग पढ़ता है स्कूल में, तो उसको लेकर और भी दिक्कत आती है कि जैसे परेशान आती है, स्कूल में परेशान आती है मैडम को। बच्चे दूसरे जैसे जो फीस मोटी मोटी भरते हैं, दूसरे बच्चे इसको परेशान करते हैं, मारते कूटते हैं, तो मैडम का शिकायत लेके जाता है, तो मैडम उल्टा इसको ही डांट के बिठा देती है, क्योंकि ये EWS का बच्चा है। इनकी मम्मी से बात कर लेते हैं। इनको पढ़ने का हक नहीं है, एक बार EWS के बच्चे को पढ़ने का हक नहीं है। बोलिए आप। सबको एक बराबर हक होता है, गवर्नमेंट का रूल है।
हम इनकी मम्मी से बात करते हैं एक बार। ये बच्चा आपका स्कूल जाता है तो मतलब बताता होगा आपको कि स्कूल में क्या टीचर इस वजह से परेशान करते हैं इन्हें कि ईडब्ल्यूएस में है? हाँ जी, हाँ जी, घर पे आकर ये बताता है हमें, ये कहता है भी बच्चे मेरे को मारते हैं, तो ये कंप्लेंट लेके जाता है मैडम के पास, तो मैडम को कुछ नहीं सुनती, मैडम इसी को डांट के बिठा देती है। मैडम कहती है कि तुम बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, इसको डांट के बिठा देती है मैडम। उल्टा इसको कौन ही है इनकी डांटती क्लास टीचर, कौन है? है। मनीता मैडम। सुनीता मैम है। अच्छा, वो सिर्फ इन्हीं के साथ होता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने कितनी बार मैडम से भी कंप्लेंट करी है जाके। मैंने बोला भी मैडम ऐसे क्यों करते हो? मैडम कहती नहीं मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। अभी टीसी लेके मेरे को ही बोला, कह रही टीसी ले लो। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, फिर मैंने हम स्कूल में गए तो साहब ही मुकर गई कि मैंने बोला ही नहीं टीसी के लिए। आप ही मुकर गई। मैडम कहती भाई मैंने तो बोला ही नहीं, मेरे सामने बोला भी तुम टीसी ले लो। वो अपने मुंह से नहीं बोलना चाहते, हमें खुद बोलते हैं कि खुद ही निकाल लो। वो आप अपने बच्चे को खुद निकाल लो, खुद निकाल तो लो। वो कि बोलेंगे हमारे ऊपर हम। कोई ब्लेम ना करे हाँ जी। कि हमने स्कूल से निकाला है। तो आपने बोला नहीं कि ये चीज तो गलत है, मैंने मना कर आप दिया हमारे उनको, बच्चे मैं- का मैं भविष्य कुछ दाव भी पे बोल- लगा रहे हैं? हाँ, मैंने बोल दिया उनको, मैं अपने बच्चे का टीसी इसी स्कूल में पढ़ाऊंगा। मेरे बच्चे का 4 महीने का भविष्य खराब हो गया, पूरा साल खराब हो गया। अगर ये अभी 6 में कर भी देते हैं तो क्या एग्जाम देगा ये? जुलाई में एग्जाम स्टार्ट हो गए, अभी एक क्लास एक EWS की और भी लड़कियां हैं, वो सारी उनको पास कर दिया, बस बॉयज हैं, उनको 2-3 boys को ज्यादा बॉयज कर रहे हैं। हैं। सारे boys? हाँ, boys के, सारे boys को ही boys EWS से को निकाला है। तो आपने कंप्लेंट करी इसको लेकर, स्कूल को लेकर कहीं पे कंप्लेंट करी? नहीं, अभी कंप्लेंट नहीं करी, आज जाना था। हाँ जी। हाँ जी। तो आज अभी उन्होंने बुलाया 2 बजे के पेपर देखने के लिए, तो अभी देखेंगे तो उसके बाद देखते हैं फिर वो क्या क्या कहते हैं। आज हम ट्रैक्टर एजुकेशन के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ कंप्लेंट डालेंगे इनकी। हाँ जी। और कुछ परेशानी स्कूल में बच्चे को? बस यही परेशानी है जी, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ के अच्छा कामयाब हो। हम तो इसलिए दुआ करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो जैसे कि आपने बोला कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। तो मतलब ऐसा क्यों करा? रिपोर्ट कार्ड तो हर स्कूल देता है, चाहे बच्चा फेल हो चाहे पास हमारी हो। दोनों बेटियां भी पढ़ी हैं, मार्क्स दिखाती हैं। क्या मार्क्स के इसके किसी कुछ नहीं बताया, ना रिपोर्ट कार्ड दिया, ना मार्क्स बताते हैं, ना पेपर दिखाते हैं। बस एक कुछ भी नहीं। फोटो, इसकी ग्रुप फोटो है बस मैडम के साथ, वो ही दिया बस मैडम ने, और कुछ भी नहीं दिया मैडम ने। तो फिर ऐसे तो बच्चे के पास प्रूफ क्या रहेगा? वही तो मैंने मैडम आप लोग ये बोलिए कि रिपोर्ट कार्ड तो हमें चाहिए, मतलब प्रूफ क्या रहेगा बच्चे के पास कि वो? मैंने जब रिपोर्ट मैं रिजल्ट लेने गई थी तब मैंने बोला था मैडम को, मैं कहा मैम रिजल्ट तो दो। मैडम कहती नहीं, जब अगला पेपर देंगे ना तब देंगे। तो अगला पेपर भी दे दिया उसने, तो उसके बाद नहीं दिया ना, और 3rd पेपर भी अभी दिया, तब भी कोई रिजल्ट उन्होंने अभी तक कोई उन्होंने रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया जी। ना क्वेश्चन कुछ दिखाया भी नहीं दिए, है। ना मार्क्स दिए, ना पेपर दिखाते हैं, ना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। क्वेश्चन पेपर दिया। तो जब आपने ये बोला था कि हमें हमारे बच्चे का पेपर, कितने मतलब टाइम हो गया इसको बोले हुए कि आप बच्चों का अगर हमारा बच्चा फेल हो रहा है तो आप हमें पेपर दिखा दीजिए उसका? जब से रिजल्ट आया तब से ही हम बोल रहे हैं। मैम और वो नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे, स्कूल में सुन रहे हैं। इसकी पूरी पढ़ाई खराब हो गई है जब से घर में ही बैठा है। बेसिकली सब स्कूल वाले रिपोर्ट कार्ड देते हैं अगर बच्चा बिल्कुल, फेल बिल्कुल होता देते है हैं। दोनों तो बेटियां मतलब हमारी पढ़ी हैं, हम ये पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, मार्क्स के रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, ये आपके बच्चे इतने का नंबर आए, इसमें इतने नंबर आए, हमें पता लगता है बच्चे क्या हमारे सिस्टम क्या- चल रहा है ये स्कूल का, मतलब क्या हमें बैकग्राउंड? कुछ नहीं पता लग रहा जी, इनका अंदर से क्या कहानी है, क्या सिस्टम इनका अंदर से। तो और कुछ बोलना चाहेंगे आप? और कुछ अगर क्या आपकी बोले, बस समस्या जो है वो हमारा बच्चा बस पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े। हम तो यही चाहते हैं कि पढ़ लेके अच्छा आदमी बने, इसलिए इसको स्कूल में डाला था, अच्छे स्कूल में डाला था। और अभी ये पर 4 वो- महीने से वो चाह रहे हैं कि इसको हिंदी मीडियम स्कूल में डाल दो। हमारी दोनों बेटियां इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हैं, ये भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में। बच्चे का भविष्य हम अपना देखना चाह रहे हैं, हमें हमारा बच्चा है। और जो टीचर है वो अपने बच्चों को क्यों नहीं डालती हिंदी मीडियम स्कूल में? हमें को बोलते कि हिंदी मीडियम स्कूल में डाल दो। कोई भी बच्चा इंग्लिश में अगर मार खा रहा है तो माँ के पेट से नहीं सीख के आता, टीचर्स ही सिखाती हैं उनको। एक स्कूल ही बच्चों को स्कूल शिक्षित का- करता शिक्षित है, करता है, टीचर और ही यहाँ पर करते स्कूल ही हैं। अगर भेदभाव करेगा तो हाँ, बच्चे और टीचर का कहना है कि इसको इंग्लिश नहीं आती तो ये पैदाइश से ही इंग्लिश में वहाँ नहीं पढ़ा हुआ, और टीचर ही सिखाएगी इसको, तभी ये आगे बढ़ेगा। हाँ जी। जब टीचर ही भेदभाव रखी तो ये कहाँ से पढ़ेगा? तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये परिवार इतना परेशान है, बच्चा 4 महीने से घर पे बैठा है, स्कूल वाले बच्चे को ले नहीं रहे हैं, एग्जाम दे रहा है, उसको बार बार फेल कर रहे हैं। सरकार देती है, स्कीम देती है, लेकिन ये जो पीछे से सिस्टम चलता है ये उसे रोकता है। अभी क्या है पूरा मामला, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देखते रहिए झलको मीडिया। झलको